Assalamu alaikum, all you beautiful souls out there. वेलकम बैक टू पाइस नेशन। मैं हूँ रिमशा और आप सबका स्वागत है यहाँ। आज हम बात करेंगे मिलादुन नबी, कुरान और हदीस की रोशनी में। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग इस दिन को बहुत शान और शौकत के साथ मना रहे हैं, जैसे कि जुलूस, डेकोरेशन करना घरों में और मस्जिदों में और महफिलें। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये तरीके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने के हैं, या हम सिर्फ दुनिया के असरात और दूसरे मज़हबों की रिवायत को फॉलो कर रहे हैं, यानी दूसरे कल्चर्स को अडेप्ट कर रहे हैं, जिसकी ना कभी अल्लाह ने बात की और ना ही हमारे प्यारे नबी ने। तो शुरू करते हैं वीडियो पार्ट 1 कुरान का पैगाम से। कुरान में अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं, वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सूरा अल-अनबिया 107, यानी हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असली याद उनकी तालीमात और सुन्नत में है। लेकिन कुरान कहीं भी ये नहीं कहता कि उनकी पैदाइश के दिन पर अलग से हमें कोई रिचुअल्स या सेलिब्रेशन करना है। मतलब असल फोकस उनकी ज़िंदगी और पैगाम को फॉलो करने में है। अगर हम इंसानों को ये तालीम याद होती कुरान की, तो आज मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पार्ट 2 हदीस और सुन्नत। हदीस में नबी ने फरमाया, बेस्ट अमंग यू आर दोज हु लर्न द कुरान एंड टीच इट। तुम में से सबसे बेहतर वो लोग हैं जो कि कुरान याद करते हैं और दूसरों को पढ़ाते और सिखाते हैं। आपने महसूस किया होगा अपने आसपास कि बहुत लोग मिलाद के दिन सिर्फ नातें, डेकोरेशन और कंपटीशन में वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन असल सुन्नत ये है कि हम कुरान को सीखें, दूसरों को सिखाएं और नबी के इखलाक को अपनाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मिसाल है। उनका सब्र, उनकी रहमदिली, उनका इंसाफ, उनको फॉलो करना ही उनकी असली याद है। आज के दौर की हकीकत, आज हम सब देख रहे हैं कि मुस्लिम्स भी अपने सेलिब्रेशंस को दूसरे मज़हबों जैसा बना रहे हैं, जैसे दिवाली में रोशनियाँ, क्रिसमस में डेकोरेशन एंड केक कटिंग, होली में रंग। और हम भी मिलाद को एक फेस्टिवल बनाकर दुनिया की रिवायत को कॉपी कर रहे हैं। ना हम उसका मतलब समझ रहे हैं और ना ही हम समझ रहे हैं कि हम कितना बड़ा अपने ऊपर अज़ाब ला रहे हैं जब भी हम इस तरह दूसरे रिवायतों को फॉलो करके अपने ईमान में लाते हैं। मुझ पर यकीन नहीं आ रहा? चलें देखते हैं कुछ वीडियोस जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडियाज़ पे वायरल हैं और बहुत सारे लोगों ने लाइक्स, कमेंट्स कर रखे हैं, और ये वीडियोस बनकर इस तरह आज की जनरेशन में पहुंच चुकी है जैसे कि मानो यही सही तरीका हो। तो चलिए देखते हैं मुसलमानों के बनाए हुए अपने खुद के रस्म व रिवाज, जिसमें दूर दूर तक इस्लाम की कोई बात नहीं। सो ये मेरा इंस्टा है एंड मैंने यहाँ पे मिलाद सर्च किया। लेट अस सी। ये सुन्नी सकाफत है, क्यों कर न मनाए हम, ये सुन्नी सकाफत है, मिलाद मनाने पर सरकार जजा देंगे। गौर से देखिए क्या कह रहे हैं कि सरकार हमें जजा देंगे मिलाद मनाने पर। खुद ही से सब बना लिया है। किसकी याद आई? ऐसा नहीं लग रहा अगर आप हेडिंग नहीं देखें तो, ईद मिलादुन नबी की हेडिंग ना देखें तो ये एक कॉन्सर्ट दिख रहा है और कुछ नहीं, क्योंकि कॉन्सर्ट वाली लाइट्स हैं। कॉन्सर्ट की तरह यहाँ पे फ्लैग्स रेज किए जा रहे हैं, हाथ हिलाए जा रहे हैं। मतलब ये कॉन्सर्ट के अलावा कुछ नहीं है मेरे लिए। सो लेट अस सी मोर।
اگین ریلز بنانے سے، فلیگز ریز کرنے سے، بھیڑ لگانے سے مجھے نہیں لگتا اس طرح ہمارا تہوار منایا جاتا ہے، یا اس کے بارے میں کچھ بھی قرآن میں لکھا ہے. یہ سب غلط طریقے ہیں. آپ کی کیا شان ہے آقا، بولتا قرآن ہے آقا. اگین بدعت. سارا جہاں فدا ہے، سج گئی ہے یہ زمین، سج گیا ہے آسمان، آ گئے سرکار میرے مرحبا یا مصطفیٰ. جشن میلاد رسولوں کے ساتھ. اب میں یہاں دیکھ رہی ہوں یہ ریلز میں آپ بات تو نبی کی کر رہے ہیں، نام نبی کا آ رہا ہے، بٹ گانوں کے ساتھ کیسے؟ لائک گانوں کو ہی تو حرام بتایا ہے. مطلب یہ بہت بڑا آئرنی ہے. سو گانے بنا کر، ریلز بنا کر آپ نعت میں بھی گانے یوز کر رہے ہیں، میوزک یوز کر رہے ہیں، میوزک انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں. آئی مین دس ڈزنٹ میک سینس. اور دیکھ لیتے ہیں. یہ خون میں شامل ہے، اس مشن کی خاطر ہم دن رات لگا دیں گے. اس ویڈیو پہ صرف میں استغفر اللہ پڑھنا چاہوں گی. یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. کندھوں پہ بیٹھ کے جھنڈے ریز کرنا، چیخنا چلانا، شور کرنا، یہ اسلام نہیں ہے. صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سرتاج نبی، کل بھی تھے اور آج نبی، دو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے. اب یہ ٹرکوں میں بھر کے اوپر کھڑے ہو کے جام لگا کے جھنڈا اٹھا کے، ان لڑکوں سے اگر ہم پوچھیں ابھی کہ قرآن کی پہلی آیت کا ہی مطلب بتا دو، یا نماز کی کیا مطلب معنی ہے، کیا پڑھتے ہو آپ عربک میں، یہ میں ڈیفینیٹلی بول سکتی ہوں کہ ان کو تو نہیں پتہ ہوگا. آئی مین اللہ معاف کرے اگر میں غلط ہوں تو، پر جن کو پتہ ہوتا ہے وہ یہ کام نہیں کرتے. بس میں اتنا کہنا چاہوں گی. جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کو چیخ چلا کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی دنیا کو. بس اتنی سی بات ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ دھن میں ناچ رہے ہیں اپنی، آپ لٹرلی دیکھ سکتے ہیں اوپر، باقی سب ان لوگوں کو بے وقوفوں کی طرح دیکھ رہے ہیں. آئی مین دس از heights آف ویسٹنگ ٹائم، heights آف ویسٹنگ انرجی، اینڈ اس سے کچھ مل بھی نہیں رہا. آپ کا ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا. دیکھتے ہیں شرک والی چیزیں کسی نے ویڈیو بنائی ہے، کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے یا نہیں. عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. سو یہاں ہم نے کچھ اچھا سنا، آگے دیکھتے ہیں. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟
क्या हुजूर का उर्स बनाया गया? ईद मिलादुन नबी एक नई ईद हो गई है, क्या इसका हुक्म दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने? यफ़अलून मा ला युमरून, वो अपनी ही इजाद करना रिवायात हैं, अपनी ही इजाद करना बिदआत हैं, अपनी ही इजाद करना रसूमात हैं, उन पर लगे हुए हैं और दावे करते हैं अल्लाह से, मोहम्मद रसूल के इश्क से, जबकि उनके अमल में ना अल्लाह की ताअत है ना रसूल का इत्तिबा है। अब जब ऐसे लोग पैदा हो जाए तो क्या? ओके सो यहाँ मैंने एक बहुत बड़ी चीज़ नोटिस की, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। यहाँ नाच तो रहे हैं, और नाच कौन रहा है? बड़े लोगों के साथ बच्चे। तो ऑब्वियसली बच्चे बड़ों को देख के सीखते हैं, ईमान, इस्लाम, बाकी चीज़ें भी, बेसिक चीज़ें तो उन्हीं से सीखते हैं, उनके रहन सहन से, उनके बातचीत से, कुछ साल तक, जब तक उनमें अक्ल नहीं आती। वरना फिर उसके बाद 12 साल 15 साल के बाद तो वो खुद का भी दिमाग लगा पाते हैं। पर इतने छोटे बच्चे जब अपने बड़े को इस तरह नाचते हुए, झूमते हुए देखेंगे, चश्मे लगा कर और अस्तगफिरुल्लाह, तो आई थिंक वो यही फॉलो करेंगे और क्या। तो ये बहुत ज़्यादा गलत एक जनरेशन को बिगाड़ने वाली बात हो गई। तो ये अपने साथ दूसरों को भी बिगाड़ रहे हैं। फिर यहाँ गाड़ियों पे इस तरह का निकालना जुलूस, बस झंडे लेकर, ना आप नबी का नाम लेते हैं, ना आप नमाज़ें सही पढ़ रहे हैं। आई मीन मस्जिद में जाइए 5 वक्त की, वो करके दिखाइए। सो ये भी वेस्टेड है। रात गुजर चुकी थी, सितारे झिलमिलाकर आसमान में डूब रहे थे, उजाला फैलने लगा था, दुनिया का जर्रा जर्रा चमक उठा, पत्ता पत्ता तरोताजा हो गया। अचानक फिजा में खुशबू फैलने लगी, जैसे किसी अजीम वाक़ये की बशारत दे रही हो। उसी वक्त बीबी आमिना यूट्यूब देखते सोते हैं के घर एक नई जिंदगी का आगाज उसी वक्त बीबी आमिना के घर एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। बीबी आमिना को विलादत हुई। ये वो हस्ती है जिनके पैदा होने की दुआ हजरत इब्राहीम ने खुदा से मांगी। हजरत ईसा ने अपने बाद इनके आने की खुशखबरी सबको सुनाई, और जो सारी दुनिया की कौमों का रसूल बनने वाला था। जब रहमतल लिल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ लाए, तमाम कायनात ने खुशी से आपकी आमद का इस्तकबाल। सो ये हिस्ट्री है जो हमें जाननी चाहिए। ऐसी रील्स हमें प्रमोट और शेयर करनी चाहिए। यूट्यूब देखते सोते हैं, फेसबुक पे गंद बला देख के सोते हैं, तो फिर ऐसे सोने से कर्म तो नहीं होता। मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ये भी बहुत प्यारी बात की इनने। अब ये भी बिद्दत है, घर में ही जश्न चल रहे हैं, माइक लगा के, बस ये आप इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, जो सोशल मीडिया, टीवी स्टार्स और बाकी गंद लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और ऐसे दिन पर ये इस तरह अपना ईमान जगाते हैं और बताते हैं कि गाने गाने से, मोबाइल पे नात गाने से और झंडे लगाने से इस्लाम है। तो ये लोगों को आपको फॉलो नहीं करना है। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीक पर हमने अपने बाप दादा को पाया है वही हमें काफी है। भला अगर इनके बाप दादा न तो कुछ जानते हों और न सीधे रास्ते पर हों तब भी, और लोगों के पास जब हिदायत आ गई तो उनको किस चीज ने मना किया कि ईमान लाएं और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगें, बजुज इसके कि इस बात के मुंतजिर हों कि उन्हें भी पहलों का सा मामला पेश आए या उन पर अजाब सामने से आ जाए। और हम जो पैगंबरों को भेजा करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि लोगों को अल्लाह की नेमतों की खुशखबरियां सुनाएं और अजाब से डराएं। और उससे बढ़कर जालिम कौन, जिसको उसके परवरदिगार की आयत के जरिए समझाया गया तो उसने उनसे मुंह फेर लिया, और जो अमाल वो आगे कर चुका उसको भूल गया।
हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए कि उसे समझ न सकें और कानों में सिक्ल पैदा कर दिया है कि सुन न सकें। और अगर तुम उनको रास्ते की तरफ बुलाओ तो कभी रास्ते पर ना आएंगे। और तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला साहिब रहमत है। और हमने इस कुरान में लोगों के समझाने के लिए तरह तरह की मिसालें बयान फरमाई हैं, लेकिन इंसान सब चीजों से बढ़कर झगड़ालू है। ये वीडियो देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। मैं इस पे बात भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि दिस इज़ वल्गैरिटी इन द नेम ऑफ रिलीजन, टू बी ऑनेस्ट। दलील मांगने वालों, आज मैं तुम्हें दलील देकर ही रहूंगा। रुको जरा, अब लिखो तुम जल्दी। भगवत गीता श्लोक नंबर। अब ऐसे क्या देख रहे हो भाई, कुरान और हदीस में दलील है ही नहीं तो भगवत गीता से ही देनी पड़ेगी ना। ये बहुत ह्यूमर यूज़ करके इनने समझाने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी तरीका है ऐसे जाहिलों को समझाने का। किसको अपनी खताएं हंस कर याद आती है? आई मीन दे आर जस्ट सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर द सेक ऑफ इट, दे आर जस्ट हैविंग अ गुड टाइम। एंड प्लीज़ इनको फॉलो ना करें, ऑल दीज जेनजीज मिलेनियल्स जो इनको देखते हैं और इनको लाइक करके सर पे चढ़ा रखा है। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। अब आप म्यूज़िक अगर मैं बंद कर दूं, यहाँ देखें आप, ये सिर्फ लाइक करना 26,200 लाइक्स मिले हैं इस फ़ोटो को। आप सब ध्यान दें कि म्यूज़िक मैंने बंद किया है और मैं देखूं तो कौन नमाज़ पढ़ते वक्त अपना फ़ोटो निकालना चाहेगा? उसको दोस्त को बोलेगा ए तू फ़ोटो ले यार, मैं देख कितने अच्छे से नमाज़ पढ़ रहा हूँ, दिखा दुनिया को। आई मीन नमाज़ों को भी देखिए यहाँ पे बेवकूफ़ी की तरीके से आपने अपने आप को बेवकूफ़ बना रखा है, दुनिया को बना रहे हैं। क्या करना है पता नहीं। ये इस्लाम नहीं है। ये फ़ोटो लगा के आप लाइक्स ले रहे हो अपने, आप नमाज पढ़ते हुए वाली फ़ोटो दुनिया को अगर आप दिखा रहे हो तो आप देख लो आपका ईमान कहाँ है। आप किसके लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं? लाइक्स के लिए, क्योंकि यहाँ लोग लाइक कर रहे हैं और इससे आपको पैसा मिल रहा है। पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? ये जो रणवीर सिंह का क्लिप है मूवी का, उसके पीछे जो म्यूज़िक बज रहा है वो गणपति जी की जय जयकार सॉन्ग का म्यूज़िक है। तो इस तरीके से आप नबी का और मिलाद के बारे में बता रहे हैं ये मीम लेकर। सो आप देख लें अपना ईमान। मतलब आप दूसरा हिंदू रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं कि मिलाद को प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि आप मीम्स को भी सही तरीके से लोग बना नहीं रहे हैं, बस पैसा कमाना है थ्रू दीज कंटेंट। सिर्फ यही गोल रह गया है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाट वी सी एंड व्हाट वी टेक इन सोशल मीडिया। कंटेंट बना रखा है ईमान को। मैंने इतने वीडियोस में बस यही समझा, और इन कंटेंट से बस ये पैसा कमा रहे हैं। तो पैसों पर भी अल्लाह ने कहा है हराम और हलाल कमाई के बारे में, और मुझे नहीं लगता ये किसी भी एंगल से हलाल कमाई है जिसमें आप गाने लगा दें, अपनी तस्वीर लगा दें, चाहे औरत हो या मर्द हो, कोई भी। ये कैसी कमाई हुई? शक्ल देख के आप पैसा कमा रहे हैं तो इसको क्या ही बोलें। शहर हैदराबाद हो या हिंदुस्तान का किसी इलाका हो, जो जुलूस निकाला जाएगा, मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि जुलूस निकालना कोई गलत बात नहीं है, मगर आदाब के दायरे में रहकर मिलाद के जुलूस को निकालना ये बाइज़ बरकत भी होगा। और जुलूस के दौरान किसी भी तरीके से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दी जा सकती। जुलूस के दौरान एक दूसरे को रंग लगाना ये गलत है। इसका हमारी तहजीब या हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। जुलूस के दौरान किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले नारे लगाना ये गलत है, इसलिए कि हम रहमतुल आलमीन का जश्न मना रहे हैं जो सारी कायनात के लिए रहमत है। शहर हैदराबाद। चलें, कुछ लीडर्स हैं जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं अपने अपने एरिया, अपने अपने स्टेट को। तो अब हम हमारे वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ जाते हैं, जो कि है अल्लाह का गज़ब।
That is warning. دوستو یہ بہت سوچنے کی بات ہے جب مسلمان اپنے اصلی طریقہ چھوڑ کر بدعت اور شو آف میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. آج دنیا بھر میں امہ پرابلمز میں پھنسی ہے. زلزلے، فساد، بے چینی، پیلسٹائن، سب اس لیے کیونکہ ہم سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم کسی کی اصل میں مدد نہیں کر پا رہے. ہم خود کی نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہے. میلاد کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بنائیں. صرف ایک دن یاد کر کے پھر بھول جانا یہ اللہ کی ناراضگی کو بلاتا ہے. باقی آپ بہتر اپنا ایمان سمجھیں اور اس پر کام کریں، عمل کریں. تو دوستو اصل طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی روح اور زندگی میں لائیں. نماز، قرآن کی تلاوت، اچھے اخلاق، زکوٰۃ اور دوسروں کے ساتھ رحم اور محبت، یہی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے ریچولز اور بدعتوں سے اور شیطانیتوں سے بچائے. جزاک اللہ خیر. اور ہم کو وہ نظر عطا فرمائے جس سے ہم یہ غلط ہوتے ہوئے اپنے سامنے یا جو ہم خود کر رہے ہیں اس کو پہچان سکیں اور اس کو صحیح کر سکیں. ہم سب کو کنٹرول نہیں کر سکتے پر ہم خود کو اور خود کی نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. سو لیٹس اسٹارٹ وتھ آور سیلفس. جزاک اللہ خیر for this video. We'll meet you next time inshallah with very new topic and whatever is going on and happening in the world which is wrong by Muslims only, because I talk only about Islam and what's happening around it, and it's none of my business what other people and other rituals and other religions are doing. So where we are going wrong, I just care about that. I hope this video added value to your time. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.